हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के 11 चैप्टर प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के कुछ क्रियाकलापों को करेंगे। क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे कि कौन सी वस्तु पारदर्शी, कौन अपारदर्शी और कौन पारभासी है। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पारदर्शी है, क्यों हम इसे पारदर्शी कह रहे हैं? जब इसमें से हम प्रकाश पास होती है तो हमें इसके पीछे का सब चीज़ लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लाइट इसमें से ट्रेवल कर रही है, लाइट इसमें से पार करके इसमें पड़ रही है, इसलिए ये हमें दिखाई दे रहा है। चलिए हम कुछ पारदर्शी और वस्तुओं को देखते हैं। जैसे पानी में हमने सब देखा होगा कि पेड़ या घर या किसी भी वस्तु का परछाई बनता है। इसका मतलब ये भी पारदर्शी है। जब इसमें लाइट का प्रकाश पड़ता है तो ये उसके पीछे का इमेज हमें साफ दिखाई देता है। इसका मतलब ये भी पारदर्शी है। अब हम कुछ अपारदर्शी वस्तुओं को देखेंगे जिसमें से प्रकाश पास नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये मिरर, क्या इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है क्या वह दिखाई पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब इससे प्रकाश पीछे की ओर नहीं जा पा रहा है, ये प्रकाश को पीछे की ओर जाने से रोक रहा है। ये हमारा अपारदर्शी वस्तु है। उसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे ये कार्डबोर्ड, अगर हम इसे रख रहे हैं तो क्या इसके पीछे का लिखावट हमें दिखाई दे रहा है? क्या इसके पीछे रोशनी जा पा रही है? नहीं ना। इसका मतलब ये भी अपारदर्शी है, इसके पीछे प्रकाश नहीं जा पा रहा है, प्रकाश यहीं पे रुक जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं। ये एक नोटबुक है, अगर हम इसे इस प्रकाश के सामने रख दिए तो क्या इसके पीछे का लिखा हुआ, क्या रोशनी इसके पीछे जा पाई? क्या इसके पीछे लिखा हुआ हमें समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? नहीं ना। इसका मतलब ये भी अपारदर्शी वस्तु है। अब हम पारभासी वस्तुओं को देखेंगे जिसमें से प्रकाश स्पष्ट रूप से पार नहीं हो पाती है। देखिए, जैसे ये प्लास्टिक शीट है, अगर हम इसे पास से देखें तो हमें पीछे लिखा हुआ हल्का दिखाई देता है, मगर ये पूरी तरह से साफ हमें नहीं नजर आता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश आती है लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाती है, वो सीधा नहीं जा पाती है। इस कारण ये हमें साफ नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वाले वस्तुओं को देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। पारदर्शी, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण: हवा, पानी, शीशा। इसमें प्रकाश सीधी रेखा में पास हो जाती है जिसके कारण इसके पीछे रखी हुई वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती है। अपारदर्शी, जिसे हम इंग्लिश में ओपेक कहते हैं, नोटबुक, पत्थर, दर्पण, स्टील, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं। अगर इसे हम प्रकाश के सामने रख देंगे तो इसके पीछे की वस्तुएं हमें नहीं दिखेगी। चलिए अब हम पारभासी, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं, इसका एग्जाम्पल धुआं अगर होता है तो भी हमें हल्का फुल्का उसके पीछे क्या है वो दिखाई देता है। उसी प्रकार पॉलीथीन, इसमें प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। अब हम क्रियाकलाप 2 में देखेंगे छाया कैसे बनती है। छाया उस अंधेरे भाग को कहा जाता है जब कोई अपारभासी वस्तु पर रोशनी पड़ती है मगर वो रोशनी उसे पार करके पीछे वाले भाग में नहीं जा पाती, तब उसका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम छाया कहते हैं। छाया बनने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक रोशनी, एक सतह। अगर इस सतह को हम हटा दें तो क्या छाया बन रही है? बन रही है, मगर वो दूर है और हल्की होते जाएगी। जब हम सतह कोई लाते हैं, चाहे वह जमीन हो या पेड़ पौधे या कोई भी पीछे की बुक या कोई भी चीज़ जिससे उसके पीछे की छाया बने, और कोई भी अपारभासी वस्तु, इन तीनों के बिना छाया बनना नहीं बनेगा। अब हम क्रियाकलाप 3 में देखेंगे कि छाया कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न करती है। देखिए, जैसे ये चिड़िया की आकृति मैंने पेपर पे बनाया है,
जब हम इसे देखते हैं या कोई और कहीं से देखेगा तो उसे लगेगा कि चिड़िया आगे से जा रही है। उसी प्रकार ये देखिए बटरफ्लाई, लगता है जैसे तितली है कहीं आसपास। अगर कोई और आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ तितली आसपास है। उसी प्रकार हैंड से भी बच्चे कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं और आकृति बना सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 2 में देखेंगे छाया कैसे बनती है। छाया उस अंधेरे भाग को कहा जाता है जब कोई अपारभासी वस्तु पर रोशनी पड़ती है मगर वो रोशनी उसे पार करके पीछे वाले भाग में नहीं जा पाती, तब उसका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम छाया कहते हैं। छाया बनने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक रोशनी, एक सतह। अगर इस सतह को हम हटा दें तो क्या छाया बन रही है? बन रही है, मगर वो दूर है और हल्की होते जाएगी। जब हम सतह कोई लाते हैं, चाहे वह जमीन हो या पेड़ पौधे या कोई भी पीछे की बुक या कोई भी चीज़ जिससे उसके पीछे की छाया बने, और कोई भी अपारभासी वस्तु, इन तीनों के बिना छाया बनना नहीं बनेगा। क्रियाकलाप 4 में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास विभिन्न रंग के वस्तु है, क्या उसकी छाया भी विभिन्न रंग की होगी? चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास ये पिंक कलर का एक स्केच पेन है, अगर हम इसका परछाया देखें तो क्या इसकी छाया पिंक कलर की बन रही है? नहीं, ये काला रंग की ही बन रहा है। चलिए अब हम दूसरा, ये मेरे पास सफ़ेद रंग का एक स्केच पेन है, चलिए देखते हैं क्या इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सफ़ेद है? नहीं, ये भी काला है। और ये मेरे पास काला रंग का स्केच पेन है, क्या इसका प्रतिबिंब काला बन रहा है? तो ये तो काला ही बन रहा है। क्यों ऐसा होता है कि सबका प्रतिबिंब एक ही कलर का बनता है? क्योंकि प्रकाश इसके पीछे पास नहीं हो पाती है, इसके सतह से पार नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसका शैडो काला बनता है, छाया इसकी काली बनती है। इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण कैसे परिवर्तित होती है। ये देखिए, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है, मगर जब हम कोई दर्पण इसके सामने रखते हैं तो देखिए इसकी दिशा में परिवर्तित होता है।